दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक सोशल इशू पे बात करेंगे और वो सोशल इशू एक ऐसा इशू है जो शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसकी लाइफ में वो इशू नहीं हो या वो इस मामलात से गुजर के नहीं गया हो, और वो है अपनी बहन बेटी की शादी का इशू। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा दो पार्ट्स बनाऊं। एक, मैं आपको रियल लाइफ सिचुएशन बताऊंगा कि किस तरह इंसान की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से उनकी बहन बेटी के साथ क्या मामलात होते हैं, और दूसरी पार्ट जो वीडियो में हम बनाएंगे उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि वो टिप्स बताऊंगा कि किस तरह आपने अपनी बहन बेटी को सेफ्टी देना है। अब मैं आपसे एक रियल लाइफ सिचुएशन डिस्कस करता हूं। हमारे एक जानने वाले की बेटी का रिश्ता आया, ये काफ़ी कुछ साल पहले की बात है। हमारे एक जानने वाले के बेटी का रिश्ता आया तो उन्होंने फिर मुझसे भी थोड़ा सा फीडबैक लिया। तो मैंने जिन लोगों का रिश्ता था, क्योंकि सरसरी तौर पर यानी बाहर बाहर से हम जानते थे, तो हमने कहा कि नहीं, लोग तो अच्छे हैं। अब ये एक जुमला लोग तो अच्छे हैं से उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ की। शादी हो गई, मामलात हुए। 6 महीने 8 महीने तक मामलात बड़े अच्छे गुजर रहे थे। लेकिन उसके बाद ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि चूंकि जब वो बच्ची उनके घर गई तो जाके उन लोगों का रवैया उनके सामने आया। अब रवैया मामलात क्या थे, सबसे पहले कि बच्ची ने आके बताया कि जिस घर में मैं जा चुकी हूँ वो लोग जो है ना, वो जहनी मरीज टाइप के हैं, छोटी सी बात पे लड़ते हैं। देखिए, लड़ाई झगड़ा हर जगह होता है, लेकिन ये छोटी सी बात पे लड़ना और बगैर किसी वजह के लड़ना, बच्ची को जो है ना प्रेशराइज करना, ये बड़ा कॉमन था उनमें। अच्छा, यहाँ चूंकि इस खानदान में 3-4 भाई थे, 3 चारों की शादियां हो चुकी थी, तो देखिए लड़ाई झगड़ा बात मुंह तक होना, अल्फाज तक होना तो बात ठीक समझ में आती है, लेकिन यहाँ तक कि फिजिकल टॉर्चर होना, यानी जिस्मानी तौर पर उनके साथ तशद्दुद करना। अब 3-4 भाई हैं, चारों की शादियां हो चुकी है, और सबसे बुरी बात यह है कि भाई सिर्फ शोहर ही नहीं बल्कि शोहर के भाई भी अपनी बेगम को टॉर्चर करें, फिजिकली टॉर्चर करें, उनको ना छोटी छोटी सी बात पर मारना। और न सिर्फ ये कि उनके एक वालिद साहब जो बड़े हाजी साहब बनते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, यहाँ तक कि वो उनके जो वालिद साहब हैं अपने बहू के साथ जुल्म करना, उन सबको फिजिकल टॉर्चर करना, उनको मारना। और जब बेगमात अपने शोहरों को बताए कि आपके पेरेंट्स हमारे साथ जुल्म करते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, आपको बर्दाश्त करना है, ये हमारे पेरेंट्स हैं, हम अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट, अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जा सकते। यहाँ तक कि वो बेगमात को ये मैसेज दें कि देखो, हमने जो आपसे शादी की है ना, तो हमारा मेन पर्पज़ है कि आप हमारी बेगमात हैं, लेकिन आपने हमारे पेरेंट्स की खिदमत करनी है। अच्छा, पेरेंट्स उनके साथ ज्यादती करें तो उनसे वो पूछे नहीं कि यार अब्बू अम्मा आपने क्यों इनको मारा, क्यों टॉर्चर किया। बच्ची का शौहर भाई से नहीं पूछ सकता, और नहीं, ये हमारा रिवाज नहीं है, ये होता रहता है। ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये जो शादी हो चुकी, ना सिर्फ हमारी जो बच्ची थी, इसका जो हस्बैंड था वो तो ऑलमोस्ट मेंटल था, दूसरे भाई वो भी मेंटली अपसेट। अब क्या है, बाहर मुल्क में जाके वो जॉब्स कर रहे हैं और अपनी बेगमात को टाइम नहीं देते, और अगर बेगम उनसे बात करने की कोशिश करती है तो वो उनको बुरा लगता है कि नहीं, हम बिजी हैं, आप हमसे बात नहीं करें, आपको हमने अपने पेरेंट्स के लिए शादी की हुई है। तो यानी बेसिकली उनको एक नौकरानी चाहिए बगैर पैसों के, जो सिर्फ खाने पीने में उनके घर रहे, उनके पेरेंट्स की खिदमत करती रहे। अच्छा, अगर बेगम थोड़ा सा स्टांस ले, यानी कि कोई एक्शन ले, कोई बात करे, वो कहते हो हम आपको तलाक दे देंगे, छोटी सी बात पर तलाक दे देने की बात करना, यानी आप ये जो तलाक का हक अल्लाह ने दिया है, इसको बहुत शिद्दत से गलत तरीके से इस्तेमाल करते रहना। सबसे पहले सबसे खतरनाक बात यह है। और दूसरी बात यह कि अगर वो बाहर मुल्क में जाके अपनी बेगमात को टाइम भी ना था, 3 साल बाद 4 साल बाद आके कहीं 1 महीना 2 महीना अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे अपनी बेगमात के साथ रहें और चले गए। खैर, ये इतने मामलात खराब हो गए, इतने मामलात खराब हो गए कि खराब होने के साथ साथ ये है कि जो उनके बच्चे हैं, बच्चियों के, उनको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना, उनके साथ घर में टोट के करना वगैरह वगैरह। एनीवेज, मामलात जैसे कि मैंने आपको बताया, उनकी इतनी शिद्दत हो गई थी कि आखिरकार ये रिश्ता टूट गया। अब जब रिश्ता टूटा तो उनकी असलियत हमें सामने आई। क्या हमें बड़े सरप्राइजेस मिले। हमने फिर इन्हीं के दोस्तों से कांटेक्ट किया कि आपके जो दोस्त हैं उनसे बच्ची की शादी थी, तो हमें मुख्तलिफ दोस्तों ने जो फीडबैक दिया वो ये था। एक दोस्त से हमने जब बात की जो उनके बहुत क्लोज थे, तो उनको बड़ा सरप्राइज हुआ। उन्होंने कहा, यार आप इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, आप जो है ना, आप कैसे इन लोगों से जाके आपने रिश्ता किया। ये तो मेंटली अपसेट लोग हैं, ये तो इनका जहनी तवाज़ुन सही नहीं है। ना सिर्फ ये लड़का जिससे इस बच्ची की शादी थी, बल्कि दूसरे भाई और वालिदैन तक मेंटली अपसेट हैं। अच्छा, मेंटली अपसेट क्या है, इनको है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, यानी वो समझते हो हम तो बहुत बड़ी चीज़ हैं दुनिया में, बस हम एक सुपीरियर, यानी हम बहुत ऊंचे खानदान के हैं, बाकी ये सारे लोग कीड़े मकोड़े हैं। ये दूसरे एक दोस्त से बात हुई तो वो तो मेडिकल प्रोफेशनल थे, उन्होंने कहा, मेरे भाई मैं तो इनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, ये तो शिज़ोफ्रेनिक हैं। यानी शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है कि शख्स आपके साथ बैठा रहेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, आप समझोगे हो ये तो बड़ा अच्छा है, लेकिन बाद में पता चलेगा ये मेंटली अपसेट है, वो उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देगा अगर आप 10 से 15 मिनट उसके साथ गुजारेंगे। तो ये हुआ। फिर एक दोस्त से हमने बात की तो दोस्त ने मुझे ये कहा कि भाई ये तो ऐसे लोग हैं कि ये वही वाली बात, उन्होंने बड़ा अच्छा, ये दोस्त का ही जुमला था, उन्होंने बड़ा अच्छा मुहावरा बताया। उन्होंने कहा, भाई ये वो लोग हैं कि जो वो मुहावरा इन पे फिट आता है कि दुकान पकड़ों की बात करोड़ों की, भाई करोड़ों से नीचे तो उतरते ही नहीं है। और इनकी जो बेगमात हैं, चाहे वो कितने भी अच्छे खानदान की हो, लेकिन नहीं, इनके लिए वो पाँव की जूती है। यहाँ तक वो समझते हैं कि जो हमारी बेगमात हैं वो पाँव की जूती है हमारी।
अब यहाँ तक खैर चलो ये तो दोस्त हैं, हो सकता है आप कहो कि दोस्तों में इतना नॉलेज नहीं है। फिर हमने इनके ख़ानदान के लोगों को अप्रोच क्या किया, बहरहाल दोस्ती में बातों में बात से बात निकली। उन्होंने बताया मेरे भाई ये एक ऐसी मेंटली अपसेट फैमिली है हमारे ख़ानदान की कि हमारा ख़ानदान पूरे का पूरा इनसे किनारा कश हो चुका है। कोई इनसे बात नहीं करता, कोई इनके साथ कोई लेन देन नहीं करता। इनके अगर जो लोग इनके घर में हैं सारे मेंटली अपसेट हैं और हर किसी से लड़ते रहते हैं, छोटी छोटी सी बात पे मामला, मसले परेशानियाँ। यानी उन्होंने ये कहा कि यही एक वजह थी कि इन्होंने बाहर जाके ख़ानदान से शादी की। तो ये था वो इशू जो मैंने कहा कि ये किस्म का पर्सनल है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इस तरह अंदाजे से मैं आपको बता सकूँ कि जो लोग इनको जानते हैं उन्हें पता चल जाएगा, 100% उन्हें पता चल जाएगा ये इसी ख़ानदान की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैंने जो लर्निंग की है, मैं इस नेक्स्ट जो पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने इस शिज़ोफ्रेनिक टाइप का, मेंटली अपसेट टाइप के लोगों से बच के रहना है और अपने जो है ना रिश्ता किसी बेटी का, बहन का किसी अच्छी जगह कैसे कराना है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।